को प्रेजेंटेड बाय राकेश मसाला। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, फोन और 3 लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। जब विधानसभा चुनाव को लेकर डुगडुगी बज चुकी है, गली गली सुनाई देने लगा है चुनाव का शोर, तो जनता के मन में क्या है, क्या बन रहे हैं समीकरण, कौन से मुद्दे होंगे, किस पार्टी की लहर है, ऐसे और भी कितने ही सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। फोन नॉट 3 में हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। फोन नॉट 3 में आज बात सहारनपुर की गंगोह विधानसभा सीट की। माहौल चुनावी है, सुनाई दे रहा है शोर सियासत के धरातल से। हर गली हर कोचा राजनीति के रंग में रंगा हुआ है। 7 विधानसभा सीटों वाले सहारनपुर की गंगोह विधानसभा सीट यानी विधानसभा संख्या 7, यहां की फिजा भी सियासी हो चली है। गंगोह विधानसभा सीट कांग्रेस महासचिव इमरान मसूद का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2017 चुनाव में यहां बीजेपी ने अपना कमल खिलाया। 2017 में यहां से प्रदीप चौधरी विधायक चुने गए, जिन्होंने 2019 में कैराना से सांसद चुने जाने पर सीट छोड़ दी। उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर जीत दर्ज की। उपचुनाव में बीजेपी के कीरत सिंह विधायक चुने गए। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 99,446 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के नुमान मसूद को 61,418 वोट मिले। वहीं 2019 उपचुनाव में बीजेपी के कीरत सिंह को 68,300 वोट मिले, कांग्रेस के नुमान मसूद को 62,881 वोट मिले। जीत और हार का फासला 5,000 से भी कम था। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले कीरत सिंह को काम के लिए बेहद कम समय मिला है। हालांकि बावजूद इसके माना जा रहा है कि कीरत सिंह के क्षेत्र में स्थिति मजबूत है। गंगोह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। क्षेत्र में गुर्जर और दलित वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। आंकड़ों के मुताबिक क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1,05,000, दलित मतदाता 42,000, गुर्जर वोटर्स की संख्या 43,500, सैनी वोटर्स 35,000, कश्यप मतदाता 28,000, ठाकुर 20,000, ब्राह्मण 14,000, जबकि वैश्य मतदाताओं की संख्या 12,000 है। कुल मतदाताओं की संख्या 3,57,444 है। 1,92,119 पुरुष मतदाता, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,65,325 है। अगर विकास के नजरिए से देखें तो बीते वक्त में सड़कों की स्थिति सुधरी है, बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया गया है। बहुत कुछ बदलाव आया है जी। क्या क्या बदला है? हमारे यहाँ लगभग 1200 मकान आए जी, और इसमें लगभग 300 हिंदुओं के बने और 900 मुस्लिमों के बने। लाइटिंग व्यवस्था सुधरी, सड़कें बन रही, सब काम बढ़िया हो रहा। पहले चौकी पे ताले लग जाते थे, शाम डलते हैं। मुझे पहले रात को कोई निकला ही नहीं था, चौकी पे ताला लगा था, कहीं लगा था हमें पता नहीं। इसमें बहुत कुछ बदला जी। जब से कीरत सिंह जी आए, ये समझो बहुत बढ़िया विधायक हैं, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। हालांकि विकास कार्यों को लेकर कुछ सवाल भी हैं, और इन्हीं सवालों के बीच तेज हो रही है चुनावी हलचल। अब तय जनता को करना है कि विधानसभा चुनाव में कौन गंगोह के घमासान में बाजी मारता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इससे पहले इस विधानसभा में अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन विधायक के आने के बाद यहाँ पर अपराध और अपराधियों में भारी कमी देखने को मिली है, जिसके बाद अब यहाँ के लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। विकास कपिल, न्यूज़ स्टेट, सहारनपुर। विधानसभा संख्या 7 यानी गंगोह विधानसभा सीट से बीजेपी के कीरत सिंह विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है और वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो वो जनता के बीच लेकर जाएंगे, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, अपराध चरम सीमा पर था। अपराध की कोई इंता नहीं थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपराध होता था। अब अपराध का ग्राफ शून्य है। रही विकास की बात,
विकास के तो मैं मोटे मोटे आपको बताऊं, जहां आप खड़े हैं उसकी जस्ट बराबर में एक दिल्ली रोड से लेकर के हमारा आदर्श गांव है खुड़ाना, मोरा, तिलफरा, भोजपुर, कई गांव पड़ते हैं हमारी विधानसभा के। जो रास्ता हमारी तरफ तो बहुत छोटा था, मात्र 3 मीटर चौड़ा था, और मुजफ्फरनगर की सीमा जहाँ से शुरू होती थी वहाँ से 7 मीटर चौड़ा था, यानी कि उधर अच्छा रास्ता था। उसको यहाँ से लेकर कर वहाँ तक 22 करोड़ की लागत से पहला काम तो वही हुआ जो बनकर तैयार होने जा रहा है। मैं कितने स्कूलों की बात बताऊँ, कितने वाटर टैंकों की बात बताऊँ, मैं गिनवाता रहूँ, बहुत काम हुए। 300-400 करोड़ की लागत से काम अभी जब से मैं विधायक हूँ तब से अपने विधानसभा के अंदर हो रही। इस बार जीते तो क्या करेंगे? 2022 के लिए प्राथमिकता अपने पूरी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाना, पूरी मेहनत से काम करना, अपराध को समाप्त कराना, अन्य जो भी सुविधाएं आवश्यकताएं क्षेत्रीय जनता कहेगी उनको पूरा करना। अब देखिए कि विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या मानना है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष जनता के बीच उठा रहे हैं। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जब कुछ करा ही नहीं तो काम को क्या देखना है। ये जितनी योजनाएं हो रही हैं, सड़कें बनी, ये बनी, ये पहले के प्रस्ताव थे जिन पर अमल हो रहा है। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि यमुना के पुल का शिलान्यास किसने करवाया था। ये तो हिंदुस्तान है, उद्घाटन को देखता है, शिलान्यास को नहीं देखता है। स्वर्गीय जिनेश्वर मिश्रा जी और स्वर्गीय रशीद मसूद साहब ने इस पुल का शिलान्यास किया था जब हम समाजवादी पार्टी में थे, और तभी इसकी मंजूरी हुई थी और तभी से पूरा रोड प्लान बना हुआ था जो अब धीरे धीरे अमल में आ रहा है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, अगर घपलेबाजी ना हुई तो उपचुनाव में भी बदलाव कर दिया था जनता ने, लेकिन घपलेबाजी करके और वहाँ पुलिस का तंत्र टाइट करके कैंडिडेट्स को बाहर निकाल के अंदर क्या क्या हमें तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल जब हमें बाहर निकाला था तब हम लगभग 7-8 हज़ार वोट से आगे थे और थोड़ी देर में कहा जी आप 5,500-6,500 हज़ार से हार गए। अगर ये ना हो तो बदलाव तो निश्चित है, बदलाव होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि आखिर क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हितों को ध्यान में रखकर कितना कार्य हुआ है और उसे जनता किस नजर से देखती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? फायदा मिला जी। अभी तो हमारे MP साहब ने और हमारे विधायक जी ने सड़क का यहाँ से निर्माण कराया, बैठा में जी कई सड़कों का निर्माण कराया। बढ़िया है जी। अब मतलब पहले विधायक हैं जो बाजार में घूम रहे हैं सबके साथ, मतलब पर्सनली सबको जाने हैं जो कार्य तो इतना कर रहे हैं अपने क्षेत्र में वो कि बहुत अधिक। पिछले विधायक ने जो 50 साल के विधायक हैं उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये सरकार हमें तो अच्छी लगी, सब काम हो रहे हैं इसमें। इस वक्त तक तो कोई बदलाव है नहीं जी। अच्छा। क्राइम भी जो कतू हैं। अच्छा। और जो बदहाली है कस्बे की वो जो नगर पालिका संभालती है वही संभालती है, बाकी विधायक की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। धरातल पे कुछ नहीं है, जो नगर पालिका ने करा दिया वो यहाँ पे हो रहा है। चौधरी किरत सिंह ने सड़कें भी बनवाई है जी, और जी जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें क्या करे जी 80% वोट भी मिलेगा जी। विधायक जब तक विधायक सिंह किरत सिंह जी आए यहाँ पे सब कुछ बदल गया यहाँ से। स्थानीय समस्याएं क्या है? मेरी पर्सनल कोई समस्या नहीं है, किसी को मुझे पता नहीं। सब ठीक चल रहा है भाई साहब, लाइट अच्छी आ रही है, सब ठीक है फिलहाल। समस्या यही है कि तालीम का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है जी, और जनाब सड़कों का मसला है जी। किसी किस्म की कोई मदद विधानसभा से अभी तक नहीं आई। देखो, समस्याएं पहले भी थी, आज भी है, लेकिन कोई ऐसा बदलाव यहाँ पे नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये और पार्टियां हैं, बीजेपी है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है। हमने तो कभी इन दोनों प्रतिनिधियों को ऐसा देखा नहीं ना कि कहीं किसी के दुख सुख में शरीक होते हो। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।